शोबान के महीने से इस अमल को शुरू कर ले। आज 10 शोबान हफ्ते के दिन से ही इस अमल को शुरू कर ले, इंशाल्लाह रिस्क में कभी भी कमी नहीं आएगी। पैसा ऐसा होगा कि लोग जो है ना वो मुंह में उंगलियां चबाएंगे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, कौन सी सोने की चिड़िया इनके हाथ लगी है। तो इसके लिए आपने रोजाना इशा के बाद सूरह वाकिया पढ़नी है, सूरह वाकिया की तिलावत करनी है और दुआ करनी है। और ये अमल खास तौर पर औरतें भी कर सकती हैं अपने खावंद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में, कारोबार में, माल में इजाफा फरमाए, उनको तरक्की दे। तो इसके लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेरे भाई मेरी बहन को कोई लाइलाज बीमारी है, कोई मूजी मर्ज से लड़ रहा है, कोई भाई मेरी बहन, कोई मेरा मुसलमान दोस्त जो मुझे देख रहा है वो बीमार है, या किसी के आपके जानने वाले की कोई तबीयत खराब है और उसको बहुत ही गंदी बीमारी जो है ना लाहक है, तो उसके लिए आपने ये अमल कर लेना है। ये अमल कुछ इस तरीके से है कि सूरह कमर की आयत नंबर 10 जो है ना आपने पढ़कर आसमान की तरफ फूंक देनी है और फिर उसको पानी पर दम कर देना है। ठीक है, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। सूरह कमर की आयत नंबर 10 को 313 मरतबा पढ़कर आपने आसमान की तरफ फूंक मारनी है। उसके बाद आपने उसी एक गिलास पानी ले लेना है, उसके अंदर उसको दम कर देना है और उस मरीज को पिला देना है। इसकी बरकत से इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जो मरीज होगा वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा, उस मूजी मर्ज से उस शख्स की जो है ना जान छूट जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके मुखालिफ के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, तो भी आप शबान के महीने में आज हफ्ते के दिन भी ये अमल कर सकते हैं, और किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके मुखालिफ हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत, इज्जत, एहतराम पैदा हो जाए, तो आपने सिर्फ 786 मरतबा 786 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पर दम कर देना है और उस शख्स को पिला देना है। इंशाल्लाह वो शख्स आपकी इज्जत करेगा, आपका एहतराम करेगा, वो आपका मुखालिफ जो है ना उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। प्यारे भाइयों, शोबानुल मुअज्जम की आज 10 तारीख हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन ये कुछ अमाल हैं जिनको करने से आपकी मुख्तलिफ परेशानियां खत्म हो सकती हैं, आपकी मुख्तलिफ तकालीफ दूर हो सकती हैं, आप जो है जिंदगी में आसानियां पा सकते हैं। देखें, ये वो बाबरकत और मुबारक महीना है कि इसमें गुनाह जो है ना वो माफ करा सकते हैं आप। आपको गुनाह माफ करवाने का गोल्डन चांस मिला है इस महीने के जरिए। तो कोशिश करें अपने गुनाहों की माफी करवा लें, अपने गुनाह माफ करवा लें। और इस लाइव स्ट्रीम को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में हमेशा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा करिए, क्योंकि ये सदका जारिया है और सदका जारिया की बहुत अहमियत है। आपकी जिंदगी में छोटे छोटे अमाल बहुत सारा सवाब का काम कर सकते हैं। जब आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे, कोई और भाई मेरी बहन पढ़ेगा तो उसको भी सवाब होगा, आपको भी सवाब होगा। जैसे आप जानते हैं कि कयामत के टाइम में एक एक नेकी के लिए इंसान जो है ना तड़पेगा, तरसेगा, माँ बाप के पास जाएगा, भाई बहन के पास जाएगा, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, अहलो अयाल के पास जाएगा, लेकिन उसे एक नेकी भी नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी नेकियां हैं, कोई पता नहीं कि कौन सी हमारी नेकी अल्लाह पाक को जो है अच्छी लग जाए और अल्लाह पाक की बारगाह में हमारी मगफिरत हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि आज के वज़ाइफ शुरू करें। देखें, आज जो है ना हफ्ते के दिन अगर आप गम और परेशानी से निजात चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि तकलीफ और गम और परेशानी से निजात मिल जाए, तो आप किसी भी नमाज के बाद या बदियो 49 मरतबा पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ। लेकिन ज्यादा बेहतर है आप असर की नमाज के बाद पढ़ें, क्योंकि फुकहा ने, उलमा ने ये सारे कहते हैं कि जो असर का टाइम होता है वो कबूलियत का टाइम होता है, और असर के टाइम आपकी दुआ को चांसेस होते हैं कि ज्यादा जल्द कबूल हो जाए। तो अगर आपकी जिंदगी में गम है, परेशानियां हैं, तकालीफ है, मुख्तलिफ किस्म के रंजो गम से आप जो है ना निढाल है, तो आपको चाहिए कि या बदियो इस अल्लाह पाक के नाम को 49 मरतबा 49 टाइम्स पढ़ें किसी भी नमाज के बाद। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके घर में खुशहाली हो, आपकी आल औलाद जो है वो खुशहाल रहे, आपकी बेटी जो है वो खुशहाल रहे अपने घर में, तो इसका भी एक अमल है। शबान के महीने में अगर आप किसी भी भाई मेरे बहन की बच्चों की शादी है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि रुखसती के वक्त घर में से, घर वालों में से कोई एक शख्स एक मर्तबा सूरह यूसुफ पढ़ ले और उस बेटी के लिए दुआ कर दे। इंशाल्लाह वो बेटी जो है ना अपनी जिंदगी में खुशहाल रहेगी, अपने घर में खुशहाल रहेगी। अगर आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, रिस्क में इजाफा चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, देखिए आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की महंगाई है दुनिया में, तो बहुत मुश्किल हो चुका है। इंसान के लिए जिंदगी बसर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ख्वाहिशात को मारकर खाली पेट भरना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप अगर नौकरी की तरक्की के लिए परेशान रहते हैं, रिस्क की तंगी के लिए परेशान रहते हैं, तो आपको चाहिए
کہ بکثرت روزانہ المالک القدوس پڑھا کریں، بکثرت پڑھا کریں، جب یاد آئے پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ 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 آپ کی نوکری میں بھی ترقی ملے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی زندگی